नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, प्रश्न पहला बनता है हमारा कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दो परमाणुओं को समस्थानिक क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो ये इनका परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है और इनका द्रव्यमान होता है वो भिन्न होता है। समस्थानिक किसे कहेंगे? जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों जब तत्व के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, तो समस्थानिकों के बीच अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व के दो समस्थानिकों किन गुणों से भिन्न होते हैं? दोस्तों किसी तत्व के दो समस्थानिक होंगे तो उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान की संख्या के कारण भिन्न होते हैं वो। अगला है दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? आइसोटोप नहीं है। आइसोटोप किसे बोलते हैं दोस्तों? यानी कि समस्थानिक। ठीक है, ये है दोस्तों ट्रेंशियम। ट्रेंशियम हाइड्रोजन का क्या है? समस्थानिक नहीं है, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? दोस्तों हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? दोस्तों ट्राइटियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 की क्या कहेंगे इसे? दोस्तों समस्थानिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसके परमाणु क्रमांक है वो समान है जबकि जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न है दोस्तों, इसलिए इसे समस्थानिक कहेंगे, यानी कि जिसका स्थान समान हो परमाणु क्रमांक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे? ये भी क्या है? समस्थानिक है। देखो दोस्तों, जिसमें परमाणु क्रमांक बराबर होता है वो कहलाता है समस्थानिक। ठीक है, और इसमें क्या है ना, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? दोस्तों पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक है। कितने दोस्तों? 27। अगला क्वेश्चन देखो, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये सोडियम 24 का। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा या कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है प्रयोग? दोस्तों गामा किरणों की वजह से। ठीक है दोस्तों, गामा किरणों की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किस चीज़ का, किस तत्व का, किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, इनका सही मिलान करना है दोस्तों। आर्सेनिक 74, यानी कि एक साइड हमें रेडियो समस्थानिक दे रखे हैं, दूसरा निधनात्मक उपयोग दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है? एक तरफ तो हमें समस्थानिक दे रखे हैं और एक तरफ दिए हैं हमें निदानात्मक उपयोग। ठीक है, अब मुझे बताइए आर्सेनिक 74 का उपयोग किस में किया जाता है? ट्यूमर में, यानी ये ट्यूमर जो होता है। दूसरा है दोस्तों, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है? कैंसर के लिए किया जाता है। आयोडीन का प्रयोग किसके लिए किया है? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को बनाए रखने में। और सोडियम 24 का
रक्त व्यतिक्रम को बनाए रखने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, और समन्यूट्रॉनिक में क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोन, आइसोटोन दोस्तों किसे कहेंगे? आइसोटोन जो होते हैं वो होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, यानी कि आइसोटोन किन्हें बोलते हैं? जिसके अंदर समान संख्या में न्यूट्रॉन हो, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों, इनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। दोस्तों, इसमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या होंगे? अलग अलग होंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 Kr 86 और 37 Rb 87 यानी कि क्रोमियम 86 और भाई रिबोडियम 87 क्या कहलाएंगे? दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? दोस्तों, समन्यूट्रॉनिक समूह देखो दोस्तों, कार्बन के 6 हैं, नाइट्रोजन के 7 है और ऑक्सीजन के 8 है, यानी कि क्रमांक संख्या एक एक बढ़ रही है। अब एक एक बढ़ रही है और एक एक ही परमाणु भार बढ़ रहा है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपका समन्यूट्रॉनिक समूह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। अगला क्वेश्चन है, लिथियम 7 और बेरिलियम 8 ठीक है, क्या है दोस्तों? आइसोटोन से। क्यों? क्योंकि भैया देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, एक एक परमाणु संख्या बढ़ रही है और परमाणु भार या द्रव्यमान भी एक एक बढ़ रहा है, तो आइसोटोन कहलाएंगे, यानी कि समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस 31 और सिलिका 30 ठीक है, फास्फोरस 31 और सिलिका 30 SI ठीक है, ये क्या है दोस्तों? दोस्तों, ये भी समन्यूट्रॉनिक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम 3+ इस किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक संबंध बनाता है? ठीक है दोस्तों, ये फ्लोरीन के साथ आपका सम न्यूट्रॉनिक संबंध बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? दोस्तों, इसका आंसर है हमारा कैल्शियम 2+ और सल्फर 2+, यानी कि समान इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों कट के फाइनल फ्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 27, आर्गन 40 और पोटेशियम 40 जबकि कैल्शियम भी 40, यानी कि इसमें हमें देखना है कि जिस परमाणु या किसी तत्व का परमाणु भार समान होता है या द्रव्यमान समान होता है उन्हें क्या बोलेंगे? समभारिक कहेंगे। ठीक है, दूसरा, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, और जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। और समस्थानिक किन्हें कहेंगे दोस्तों? समस्थानिक कहते हैं जिसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो समान रहता है लेकिन परमाणु भार अलग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, समभारिक की जो स्थापना होती है वो बीटा किरण के निकलने से होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि समस्थानिकों में मतलब क्या इनमें से कौन सा पॉइंट सही है? समस्थानिकों में भिन्न भौतिक गुण होते हैं, बिल्कुल सही। समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं। देखो दोस्तों, भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे लेकिन जितने रासायनिक गुण होंगे वो समान ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइटियम और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? दोस्तों, ट्राइटियम और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने। ट्राइटियम में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, ये है 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक
ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हमारी अभी शुरुआत है तो प्लीज़ आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए ताकि हमारे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़े। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।